राधे राधे एवरीवन। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति होती है तथा संतान का सुख प्राप्त होता है। इस बार सावन महीने में अधिक मास की प्राप्ति हो रही है, तो सावन और अधिक मास एक साथ होने की वजह से पुत्रदा एकादशी का महत्व और ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। तो पुत्रदा एकादशी का पूजन हम कैसे करेंगे, इसकी सरल विधि मैंने शेयर की है। देखिए, पूजा शुरू करते हैं। पुत्रदा या पद्मनी एकादशी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद हम सबसे पहले, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएं, उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा दें। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। जिस दूध और जल में हमने स्नान कराया है, चरणामृत बन जाता है, इसको प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। एकादशी के दिन हो सके तो लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है और लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का बाल स्वरूप है। अब हम एकादशी की पूजा करेंगे। तो एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद मंदिर को अच्छे से साफ कर लें। आप चाहें तो मंदिर में ही आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी आप एकादशी का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का पूजन करने के लिए मैं यहाँ पर एक चौकी लगा लूंगी। तो इसके लिए मैंने पटड़ा ले लिया है, उस पर पीले रंग का वस्त्र हम बिछाएंगे। तो पीले रंग का आसन बिछाकर फिर हमें पूजा करनी है। एकादशी की पूजा में ज्यादातर चीजें पीले रंग की इस्तेमाल की जाती हैं। अब थोड़े से फूलों का आसन देंगे, और ये हमने गणेश जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए फूलों का आसन दे दिया है। आप चाहे तो तिल का आसन भी दे सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करेंगे, फिर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास हो, उन्हें आप विराजमान करें। तो मेरे पास भगवान विष्णु का ये फोटो है, मैं इन्हें विराजमान कर दूंगी। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो अपने छोटे से नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी को भी जरूर आप यहाँ पर विराजमान करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक तो ये पुत्रदा एकादशी और लड्डू गोपाल जी तो बाल स्वरूप हैं, तो आज तो इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी का भी पूजन आप जरूर करें, तो इन्हें भी हम विराजमान कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे। तो फूल से हम जल के छींटे लगा देंगे। जब भी हम मूर्ति का पूजन करते हैं ना, तो उन्हें स्नान कराते हैं, लेकिन जब भी फोटो का पूजन करते हैं तो हम जल के छींटे लगा लेते हैं। तो शुद्धिकरण मैंने कर दिया है। उसके बाद फिर हम घी का दिया जलाएंगे। आप देसी घी का दिया जला सकते हैं, या तो आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। दिया जलाने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो हमने स्नान तो करा दिया था, शुद्धिकरण हमने कर लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, भगवान विष्णु को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। और लड्डू गोपाल जी को तो हमने स्नान करा के वस्त्र धारण करा ही दिए हैं। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो चंदन से हमें तिलक करना है। पीले चंदन से हम भगवान विष्णु को, फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को, लड्डू गोपाल को, सबको तिलक कर देंगे। और फिर हम तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी को चावल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, चावल की जगह तिल प्रयोग किए जाते हैं। तो तिलक पर हम तिल लगाएंगे, और दिए में भी आप तिल जरूर डालें, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं ना, उतने ही हमारे कष्टों का नाश होता है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए, आप भगवान को फूल समर्पित करें। फूल समर्पित करने के बाद तुलसी समर्पित करेंगे। तो भगवान विष्णु को आप तुलसी जरूर समर्पित करें। और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर रखें। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को अलग से भोग समर्पित कर देंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। और भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। अब ध्यान रहे कि एकादशी के दिन अन्न का भोग समर्पित नहीं किया जाता है, फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने मेवे समर्पित किए हैं, यानी ड्राई फ्रूट और फलों का भोग समर्पित कर दिया है। यहाँ पर हम जल समर्पित कर देंगे। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। फिर हम कथा सुनेंगे। तो 1 लोटा जल मैंने ले लिया है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल हम ले लेंगे, और अब हम पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहीं पर अगर मैं कथा सुनाऊंगी ना, तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी की जो व्रत कथा है, उसका वीडियो मैंने अलग कर दिया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने फूल और तिल अपने हाथ में लिए हैं, वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे।
अब हमें करनी है आरती। तो आप चाहें तो आप कपूर आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और एक अच्छी योग्य सर्वगुण संपन्न संतान के लिए, संतान के सुख के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और हाथ जोड़कर हम पूजा को पूर्ण करेंगे। इस तरह से एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, जैसे फल मेवे जो भी आपने चढ़ाया है, वो सभी घर में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। इसके साथ ही जो दक्षिणा है वो आप किसी भी गरीब को दान दे सकते हैं या किसी पंडित को दान दे सकते हैं। चौकी हमें अभी नहीं उठानी है क्योंकि शाम को भी हमें चौकी पर दिया जलाना है और आरती करनी है। चौकी हम अगले दिन उठाते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से पुत्रदा एकादशी की पूजा की जाती है। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो आप पुत्रदा एकादशी का पूजन और व्रत जरूर करेंगे, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें, ताकि आपको संतान का असीम सुख प्राप्त हो सके। पुत्रदा एकादशी की ये सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।